एक चैप्टर है सरकार, यानी कि ब्रीथ को देख रहे हैं। इस पहली कक्षा में 10वीं की पहली कक्षा में इस ब्रीथ में सबसे पहले हम 2-4 जो डेरिवेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। उन डेरिवेशन का पहला डेरिवेशन है कि ब्रीथ का परिमाप 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 2πr क्यों होता है, ये देखेंगे। यानी कि सर्कमफ्रेंस देखेंगे, सर्कमफ्रेंस, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, देखिएगा, ठीक है। दूसरा, जब हम ये जो ब्रीथ देखते हैं, ठीक है, इस ब्रीथ में ये बात देखिए, ये जो हमारा पार्ट आया है इसको कहते हैं सेक्टर, ठीक है, इसको कहते हैं सेक्टर। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, देखते हैं हिंदी में क्या हिंदी वाला लिखेंगे कमेंट में, क्या मुझे नहीं पता इसका क्या कहते हैं, ठीक है। जो मुझे हिंदी में आता मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए, एक ये देखिए, ये इसका ये चीज एक देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक एंगल बन रहा है। एक पार्ट तो ये हुआ, एक एक पार्ट ये हुआ, इसको मैं दूसरे क्रॉस करता हूँ, मिनट। एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हो गया। देखिए ये वाला जो पूरा पार्ट है ये बड़ा पार्ट है, इसलिए इसको कहेंगे हम मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है। ये जो छोटा पार्ट है इसको कहेंगे माइनर। अब देखिए यहाँ पर भी हमने एक लाइन खींच दिया ऐसे, तो ये जो ब्रीथ है हमारा, यानी कि सर्कल जो है दो टुकड़े में बट गया, एक नीचे वाला, एक ये छोटा वाला, एक ऊपर वाला। ये जो छोटा वाला पार्ट है, इस छोटे वाले पार्ट यानी कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल का खंड हुआ, यानी कि टुकड़ा हुआ, इसीलिए इन पार्टों को कहते हैं, हम नाम दिए हैं सेक्टर, सेगमेंट, 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 ठीक है, सेगमेंट कहते हैं। और देखिए ये जो ब्रीथ का यानी कि सर्कल का छोटा सा पार्ट है, छोटा पार्ट है, इसीलिए इसके कहते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर मतलब छोटा, ठीक है। और ऊपर वाला जो पार्ट है, यानी कि ये जो वाला पार्ट है ये बड़ा पार्ट है, और ये इसको कहते हैं, इसका नाम है मेजर, मेजर सेगमेंट, सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, मेजर में दोबारा जानते हैं, ठीक है। और सेक्टर का मतलब होता है हमारा त्रिज्या, त्रिज खंड, याद आ गया, इसका मतलब होता है त्रिज खंड, त्रिज, त्रिज्या, त्रिज्या भी लिखेंगे या त्रिज भी लिख सकते, त्रिज खंड। यदि गलत होगा तो बताइएगा, ठीक है। देखिए बचपन क्लास में हमने ये देखा था कि कंप्लीट सर्कल, इस कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालते थे हम पाई आर स्क्वायर से। और ये तो देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे, 2πr, ये तो जानते हैं, पर ये भी देखते थे बचपन में। अभी थोड़ा बड़े क्लास हो गए तो हम इसका एरिया निकालने को सीखेंगे, एक इसका एक इसका, इस टाइप का एरिया निकालने को सीखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। पहला सवाल ये है कि सर्कमफ्रेंस, एक मिनट, सर्कमफ्रेंस, यदि स्पेलिंग गलत होगा तो बताइएगा। सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस यानी कि परिमाप, ब्रीथ का, इसी को पेरीमीटर भी कहेंगे, ब्रीथ का परिमाप, परिमाप, ठीक है। एक ब्रीथ लेते हैं सुंदर सा हम, थोड़ा सा क्या, ये देखिए, ठीक है। ये जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल में, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट में इसको बंद कर दूंगा, ये क्या हो गया, ठीक आ गया। देखिए ये जो सर्कल है, इस सर्कल में देखिए ये सेंटर है, ये रेडियस है, ठीक है, ये एक रेडियस है, और ये जो हमारा एक निकलेगा, ये त्रिज्या को सबसे बराबर दो टुकड़े में काटता है, इसको कहते हैं हमारा डायमीटर, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका देखिए एक एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल बन रहा है, देखिए इस प्रकार से हम एन टुकड़े करेंगे, ठीक है, एन टुकड़ा इस ट्रायंगल को। देखिए जब हम इस आर्क को काफी छोटा लेंथ लेते हैं, यहाँ देखिए मैं कैसे हिला रहा हूँ, यहाँ पर इंक बदल के देखता हूँ, देखिए इसको मैं काफी छोटा ले रहा हूँ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करता है कि नहीं। इस आर्क में यदि हम काफी छोटा टुकड़ा लेता हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन यानी कि बिहेव करता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं। जब ये स्ट्रेट लाइन बिहेव करेगा तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये तो आर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये इनकी बेस हुआ, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो एरिया ऑफ, यहाँ आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट, ये जानते हैं।
बेस तो हमारा ये हो गया छोटा सा, ये छोटा सा बेस को हम मान लेते हैं, इस लेंथ को मान लेते हैं एक्स, या एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लेते हैं। तो हाफ बेस हमारा क्या है एक्स, और एच हम क्या लेंगे, एच हम यही ना रेडियस लेंगे, यही ना रेडियस लेंगे, रेडियस आर। एक्स हम क्या लिए, ये छोटा सा बेस लिए हैं। इसी प्रकार कितने ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास टोटल एन ट्राइंगल बन रहे हैं, एन ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो टोटल एन ट्राइंगल का एरिया, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, इसका एरिया, इसका सभी एरिया को हम प्लस करते रहेंगे, तो हम पूरा ब्रीथ का यानी कि पूरा जो सर्कल है इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। पूरा मतलब कि पूरे छोटे छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाल लिए, छोटे छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाल कर आपस में प्लस कर देंगे, तो वही ना ब्रीथ का एरिया होगा, ब्रीथ का एरिया होगा। तो सभी यानी कि एन ट्राइंगल का एरिया ऑफ एन ट्राइंगल, एन ट्राइंगल क्या होगा, एन इनटू एक ट्राइंगल का एरिया, एक साथ। ये जो एक पूरा एन ट्राइंगल का एरिया जो होगा, यही ना हमारा पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर यही ना होगा। तो क्यूट करने पर क्या मिलता है हमें, एन हाफ एक्स आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये आर कट गया हमारा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आर बचा है, तो एन एक्स इक्वल टू 2 पाई आर, ये हुआ। एन क्या है, एन देखिए, एक्स क्या है, एक्स तो ये हमारा ये छोटा सा टुकड़ा, फिर एक और ट्रायंगल कटा हुआ, ये छोटा सा टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा, यही छोटा टुकड़ा 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 काटते जोड़ते हुए हमारा एन एक्स है, यही एन एक्स हमारा 2 पाई आर के बराबर है, यही ना, ये इसी को ना हम पेरीमीटर कहते हैं, इसी वाली बाउंड्री को ना पेरीमीटर कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। एक प्रूफ तो ये होगा। दूसरा प्रूफ हम लेते हैं, इसको मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक, हम एक और सर्कल ले लेते हैं एक बार, ठीक। देखिए इस सर्कल में क्या है, अब हम ये निकालना चाहते हैं, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, और ये हमारा रेडियस हो गया। ये क्या बना, ये एक थीटा एंगल बन रहा है, ये भी रेडियस है आर है। ये हमारा माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसका एरिया निकालना, ठीक है। हम जानते हैं कि ये जो कंप्लीट एरिया है, कंप्लीट एरिया, कंप्लीट सर्कल कितना डिग्री का निकाले, थीटा डिग्री मान लेते हैं। इस सेंटर पर ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा कितना बनेगा, 360 बनेगा। और हम जानते हैं कि पूरा एरिया हम निकालते हैं तो पाई आर होता है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ होल, तो बोल देना, ठीक है, होल 360 डिग्री, एरिया ऑफ होल 63 सर्कल, एरिया यहाँ पर ऑफ लगा लीजिए, सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। यानी कि जो 360 का, यानी कि 360 डिग्री का जो सर्कल बनता है उसका एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें थीटा चाहिए, तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो 1 डिग्री का एरिया हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ लिखेंगे, एरिया ऑफ 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री का हमारा एरिया होगा, यहाँ बराबर 1 डिग्री का एरिया होगा हमारा पाई आर स्क्वायर बाई 360। देखिए यहाँ पे एक बार और बता देते हैं, 360 यानी कि 360 डिग्री का हमारा एरिया जो है पाई आर होता है, तो 1 डिग्री का हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360, तो वही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। परंतु हमें तो चाहिए थीटा डिग्री, तो थीटा डिग्री से गुना कर देंगे, देखिए 1 डिग्री का एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर बाई 3 डिग्री, और थीटा का हो जाएगा, थीटा डिग्री का हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू ए स्क्वायर है इंटू थीटा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 20 आम का कीमत है 100 रुपया, हमें निकालना है 10 आम का कीमत, तो एक आम का कीमत हमारा हो जाएगा 100/20, तो 10 आम का कीमत कितना होगा, यहाँ से कटेगा तो 5 होगा, ये 5, तो 10 का इंटू 10 यानी कि 50, यही होगा ना, यही मेथड हम यहाँ पे यूज किए। 20 आम का कीमत 100 रुपया है, तो एक आम का कीमत पहले निकालेंगे, फिर 10 आम का कीमत निकाल लेंगे, इसी प्रकार करेंगे, ठीक है। दूसरा, ये तो दूसरा प्रूफ हो गया, इतना ही, ये इतना ही प्रूफ है इसका, ठीक है। बस आपको ये यूनिटरी मेथड याद रखना था, बस, ठीक है, इतना ही प्रूफ है। यानी कि सबसे पहले 360 का निकालिए, क्या 360 का निकालिए पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री का निकालिए पाई स्क्वायर बाई 360, फिर थीटा डिग्री का गुना कर दीजिए यहाँ पर, ये हमारा इसका हो गया। अब बताइए
यदि इसका पूछे यानी कि ये वाला एरिया तो कैसे निकालेंगे? पहला तरीका ये है कि आप ये मेथड यूज कीजिए, ठीक है। ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये कितना होगा? 360 माइनस थीटा होगा। 360 माइनस थीटा होता है, इस थीटा की जगह 360 माइनस थीटा रखेंगे, सिर्फ इस थीटा की जगह इतना रखेंगे। दूसरा तरीका ये होगा, हमने तो इतना का निकाल दिया, इतना का निकाल दिया, वो तो पूरा का पता है, यदि पूरा में से हम इतना निकाल देंगे इतना ही ना बचेगा। यानी कि पूरा का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर में से इतना निकाल देंगे तो इतना बचेगा। इसलिए होगा हमारा इसका जो होगा ये 360 माइनस थीटा का हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर कंप्लीट में से ई सेक्टर माइनर, हाँ माइनर सेक्टर का एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, ये हमारा होगा। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है आप याद मत रखिए, छोटा सा डेरिवेशन है 2 लाइन का, आप एग्जाम हॉल में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं याद नहीं रखा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखिए आप, ठीक है। आगे सवाल देखते हैं। आगे हमारा था सेगमेंट वाला, ठीक है। उसके लिए भी एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये सर्कल ले लिए, इस सर्कल से हमने एक टुकड़ा काट रही है, ठीक है। ये हमारा डायमीटर नहीं है, रेडियस नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए, इसको नाम देते थे बी, और यहाँ पर सेंटर होगा, ठीक है। सेंटर को ओ, इस वाले को हम वाई नाम दे देते हैं, इसको वाई। ये आर्क है, इसको कैसे लिखते हैं? आर्क ए वाई बी, आर्क है ना, ये आर्क है। तो हमारा मकसद है इसका एरिया निकालना, ठीक है। इसका एरिया निकालना, इसका एरिया कैसे निकलेगा इसको देखिए। इसमें भी कॉन्सेप्ट है छोटा सा, देखिए। यहाँ से हम, ये सेंटर है, ये हमारा सरकमफ्रेंस है। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो ये आर हुआ, यदि हम इसको यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये आर हुआ, ये आर बराबर, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। आगे देखिए, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेगमेंट है, यानी कि कोड बोलते हैं इसे, कोड, इस लाइन को कोड बोलेंगे। यदि सेंटर से इस कोड पर हम एक लाइन खींचते हैं तो ये जो लाइन होगा परपेंडिकुलर बनता है, ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बनेगा, और इतना ही नहीं, ये जो हमारा लाइन कोड है इस लाइन को 2 टुकड़े में बांटेगा। यदि ये पूरा लाइन 20 सेंटीमीटर का था तो ये 10 हो गया, ठीक है। यानी कि पूरा को 2 टुकड़े में बांट दिया। और ये जो हमारा पूरा एंगल बन रहा था, पूरा एंगल की बात कर रहे हैं, इस पूरा एंगल को भी इस लाइन ने डिवाइड कर दिया। यानी कि जब ये एंगल थीटा रहा होगा पहले, जब ये एंगल थीटा रहा होगा तो ये जो एंगल होगा थीटा बाई 2, और ये जो हमारा होगा थीटा बाई 2। यानी कि जो पहले थीटा था इसको, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गए ना, 2 राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये पहले पहले तो एक ट्रायंगल था, और दूसरा एंगल था, और इसका एंगल था थीटा। जब ये लाइन खींचे तो ये थीटा बाई टू बांट दिया और राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। तो हमारा मकसद क्या है? देखिए हमारा मकसद है इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना। यदि मान लिया जाए कि ये नहीं रहता, हाँ, ये नहीं रहता, तो एक त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर बन रहा है, सेक्टर ही तो बना, अरे 12 बने छोटा बना, उससे क्या मतलब, सेक्टर बन रहा है। इसका एरिया तो हम निकालना जानते थे, इस पूरा का एरिया, है कि नहीं? इस पूरा का एरिया तो निकालना जानते थे हम, है कि नहीं? यदि इस पूरा के एरिया में से, इस पूरा के एरिया में से यदि हम इतना एरिया, इतना एरिया निकाल दिया है, यानी कि इतना एरिया घटा दे, तो हमारा इतना एरिया बच जाएगा। यानी कि इस कंप्लीट एरिया में से, देखिए इस कंप्लीट इस सेक्टर में से, इस सेक्टर में से यदि हमें इतना घटा दूँ, इतना घटा दो, इस ट्रायंगल का एरिया घटा दो, तो इतना बच जाएगा। यही करेंगे हम, ठीक है। कैसे करेंगे इस बात को देखेंगे पहले, ठीक है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, एक बार देख लो कहाँ गया, ठीक है चल रहा होगा, ठीक है। इतना बात समझ गए? कैसे पूरा सेक्टर में से यदि हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दे तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है। ड्राइंग बना लेते हैं दोबारा बढ़िया से, नहीं ये हाईलाइटर, ये सही से बता दो, ठीक है, ठीक है। आइए, ये सेंटर था, ठीक है। पहले ट्रायंगल को बना लेते हैं इसी से, ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था, इस पूरा सेक्टर में से हमें इसको घटाना है, इस ट्रायंगल को, तो हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये आर, ये आर, इस पूरा का जानते हैं एरिया, इस पूरा का, यानी कि पूरा सेक्टर का, सेक्टर में जो बोल दिया हूँ एक बार मार्किंग कर देता हूँ, इस वाले को, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया जानते हैं ना, हाँ बस याद रखिएगा इसका एरिया क्या होता है, ठीक है। पहले हम इसका एरिया निकालते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर ओ है ना, ओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ट्रायंगल AOV इज, देखिए ये कैसे होगा, ये दो ट्रायंगल बने हैं, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, ठीक है। यदि हम इसको निकाल दें और फिर 2 से गुना कर दें तो पूरा निकल जाएगा। ये दोनों सिमिलर है, बराबर बराबर है। यदि इसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दें और फिर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा, है कि नहीं। तो पहले हम इसका ट्रायंगल निकाल लेंगे, फिर 2 से गुना कर देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। ये पूरा जितना ये वो भी है, इसको मैं डी मान लेता हूँ, डी नाम देता हूँ, ठीक है। डी BOD का निकाल देंगे और फिर 2 से गुना कर देंगे तो AOB का निकल जाएगा, ठीक है। इज मैं लिख लेता हूँ बढ़िया से, ठीक है। 2 गुना हाफ एरिया ऑफ, नहीं 2 गुना एरिया ऑफ लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, BOD हाफ OD गुने BD, समझ रहे हैं ना। OD हाइट, आइए हमारा हो गया, ठीक है। आगे देखिए 2 गुने, ठीक है। अब देखिए हमें इतना ये लेंथ निकालना है। इस लेंथ निकालने के लिए क्या हम थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री यूज करेंगे। ये θ/2 है, ठीक है। ट्रिगोमेट्री हमारा ये कहता है, ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पर हर सवाल कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कोई भी सवाल देगा, बोलेगा यहाँ पे 120 डिग्री है, आप बताइए कि जो ये जो सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया क्या निकालेगा। सबसे पहले तो इस पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लीजिएगा। पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लेने के बाद इसका इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिएगा। वहाँ पर डाटा दिया होगा, आर दिया होगा, पाइथागोरस का यूज करके आप ये निकाल लीजिएगा, ये निकाल लीजिएगा, ट्रिगोमेट्री यूज कर लीजिएगा, है ना। मैं यहाँ पे देख रहे तो देखिए ये थीटा है, ये आर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, देखिए ये थीटा हुआ तो ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये थीटा हुआ तो ये बेस हुआ, और ये हाइपोटेनियस हुआ। तो देखिए आर दे रखा है, थीटा दे रखा है, पी निकालना है कि नहीं। तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और थीटा में क्या अंतर होता है, एक साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू P/R। तो P इक्वल टू R साइन थीटा, ये P क्या होगा, P इक्वल टू R साइन थीटा। और देखिए ये R है, ये B है, इसमें क्या रिलेशन, कोस का रिलेशन होता है, कोस थीटा इक्वल टू B/R। बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, यहाँ हाइपोटेनियस की जगह R है, तो B इक्वल टू R कोस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री हम जानते थे, इस B की जगह क्या लिखेंगे, R कोस थीटा। इतना समझ गए, R कोस थीटा लिख लिया ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया R साइन थीटा। R साइन थीटा का हाफ है। यहाँ पे चूंकि ये पूरा थीटा लिए थे ना, तो ये हाफ होगा, देखिए θ/2, इसलिए θ/2 लिखे। ये जो हमारा हाइट हुआ, ये हाइट हमारा होगा हमारा R कोस θ/2, ये होगा। तो इस ट्रायंगल देखिए हमारा ये तो निकल गया बेस, ये हाइट भी निकल गया हमारा, यहाँ पे पुट करिए हाफ R कोस θ/2 इंटू इंटू है R साइन θ/2, निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम R कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2R, यहाँ भी स्क्वायर होगा ना, ये भी स्क्वायर होगा, गुना होके स्क्वायर स्क्वायर बाहर निकाल लिए, तो हाफ हो गया कोस θ/2 इंटू साइन θ/2, ये हो गया। अब देखिए मैं कैसे क्या करता हूँ, इस 2 को अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। R²/2 गुना में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिखिए वैसे, ये 2 से 2 कट जाता है, पर तो मैं नहीं काट रहा हूँ। 2 से 2 यहाँ पे कट भी जाता, पर तो नहीं काट रहा हूँ मैं। क्यों नहीं काट रहा हूँ, देखिए साइन θ/2 इंटू कोस θ/2। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का। 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू हो जाता है, ये तो सही लिखे हम, ये जो हो हमारा इस आगे जो लिखाएगा इसके बराबर साइन थीटा। कैसे होगा, देखिए 2 फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा रहेगा, तो ये हमारा हो जाता है साइन 2 थीटा। ये जो एंगल है ना, इस एंगल का 2 गुना हो जाएगा एंगल, साइन का है गुना में रहेगा, यहाँ पर 2 रहना चाहिए, तो ये जो एंगल है 2 गुना हो जाएगा। जैसे कि एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, साइन 4 थीटा इंटू कोस 4 थीटा, यहाँ पर 2 गुना होना चाहिए, 2 साइन 4 थीटा एंड कोस 4 थीटा, तो क्या होगा फाइनली साइन 8 थीटा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा थीटा, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, रहने दीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा आप। ये आप ट्रिग्नोमेट्री से है, ये सब लिख लेता हूँ, ट्रिग्नो, ठीक है। यहाँ देखिए साइन थीटा हो गया, ये तो हमारा ये निकला पूरा ट्रायंगल, इस पूरा सेक्टर का, यदि पूरा सेक्टर का एरिया निकाल कर एरिया में से यदि इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तभी तो हमारा ये निकलेगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम क्या था एक बार मैं देख लूँ, नाम था AOV, नाम था AOV,
नाम था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ वी इज r²/2 साइन थीटा। ये हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट सेक्टर था ना, सेक्टर 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 क्या है, ए ओ बी। पूरा सेक्टर में सेक्टर दिखा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। ये वाला सेक्टर में देखिए, ये वाला सेक्टर, ठीक है। ये इसका एरिया क्या था हमारा, उस फॉर्मूला से क्या निकाले थे, इज क्या होता है, थीटा 360 इंटू पाई r²। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज पूरा सेक्टर में से इज θ/360 पाई r² माइनस r² साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया। यहाँ से हम r² कॉमन ले लेते हैं। θ/360 पाई 360 पाई माइनस साइन थीटा बाई 2। ये हमारा सेगमेंट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यानी कि इस वाला एरिया का, इस वाला का फॉर्मूला आ गया हमारा, क्या, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। आप ये फॉर्मूला मत याद रखिए, आप कॉन्सेप्ट याद करिए कि क्या कॉन्सेप्ट था, एक और बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सेक्टर बना, हमका ये पूछ रहा है सबसे पहले तो इस पूरा का एरिया निकालिए। मैं पूरा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप इस पूरा का एरिया निकालिए, पूरा का कंप्लीटली सेक्टर का। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप ये निकाल लीजिए पूरा। फिर इसके बाद क्या कीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। ट्रायंगल का एरिया किसी प्रकार डाटा दिया होगा सवाल में, उस डाटा का यूज करके आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिएगा। और फिर पूरा में से इस ट्रायंगल घटाइएगा तो ये निकल जाएगा। क्या समझे, पूरा में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिएगा तो ये निकल जाएगा, ठीक है। हो गया। आज के लिए इतना ही। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर 3 डेरिवेशन किए हैं, आप सही तरीके से देखिएगा, अपने आप बैठाइएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। कल